साथियों नमस्कार। सीरीज ऑफ एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज मैं 3 विषयों पर गंभीर विषय है जिस पर मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम बात करूंगा मैं छत्तीसगढ़ में आचार संहिता कब तक हो जाएगा ख़त्म, अर्थात आचार संहिता कब तक जो है हमारे प्रदेश से ख़त्म होने की संभावना है। इसके अलावा नई रिक्तियों के लिए क्या चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा या चुनाव के आचार संहिता ख़त्म होने के बाद ही जो है नए रिक्तियों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इन विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा शिक्षक भर्ती क्या जल्दी आएगा या और भी शिक्षक भर्ती को लेट लतीफ़ी हो सकती है, मैं इस विषय पर भी बात करूंगा। 3 प्रमुख विषय हैं जिस पर आज के इस वीडियो में बात होगी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सर्वप्रथम आप इस पेपर कटिंग को ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव पूरा हो गया है। आचार संहिता 7 जून तक प्रभावी होगा। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में 7 जून तक जो है आचार संहिता रहेगी। उसके बाद में आचार संहिता समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात जब तक पूरे भारत में चुनाव नहीं हो जाते, जब तक 4 जून को पूरे भारत में जितने भी राज्यों में चुनाव हुआ है उनकी गिनती नहीं हो जाती, तब तक जो है आचार संहिता लगा ही रहेगा। जी हाँ साथियों, 4 जून को पूरे भारत में गिनती होनी है। उसके बाद 7 जून तक जो है प्रभावशील रहेगा, अर्थात आचार संहिता लगा रहेगा। 7 जून के बाद में कभी भी जो है प्रदेश से एवं देश से आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान कंप्लीट हो चुका है। साथियों आप जान रहे हैं कंप्लीट है, और राज्य की सभी 11 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया 7 मई को तीसरे और अंतिम चरण के मतदान भी समाप्त हो गई है। आचार संहिता भी लागू है और इस संबंध में राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने हरिभूमि को बताया कि यहाँ का मतदान समाप्त होने के बाद भी आचार संहिता प्रभावशील रहेगी। अर्थात मतदान तो समाप्त हो चुका है लेकिन आचार संहिता लगा ही रहेगा, क्योंकि 4 जून को परिणाम आना है और परिणाम आने के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने अर्थात 4 जून तक लगे रहेगी, अर्थात 7 जून तक लगे रहेगी। 7 जून के बाद जो है देश में आचार संहिता समाप्त हो सकता है। देखिए इसके अलावा बात करूं, सरकार को भी अनुमति लेना आवश्यक है। राज्य में 3 चरणों का मतदान समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ में आचार संहिता पूरी तरह से लागू है और यह कहना है राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता, देखो भाई, यदि मैं यहाँ बात करूँ किसी भी अन्य पदों के लिए यदि वह पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की सोच रहा है तो इसके लिए फिर से चुनाव आयोग की परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद यदि व्यापम से भी साथियों व्यापम से भी यदि आवेदन पत्र शुरू करना है तो चुनाव आयोग से परमिशन लेना होता है। उसके बाद जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब यहाँ लोगों के मन में ये सवाल निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में देखो नई रिक्तियों के लिए, तो नई रिक्तियों के लिए भी अब जो है चुनाव आयोग से परमिशन लेना होगा। उसके बाद ही जो है नई रिक्तियां निकल पाएंगी, क्योंकि आचार संहिता अभी भी प्रदेश में प्रभावशील है। बात करूं मैं छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती क्या जल्दी आएगा या इसमें और भी लेट लतीफ़ी हो सकती है, तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी साथी जान रहे हैं अभी प्रदेश के सभी संभागों में जो है प्रमोशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। जी हाँ, प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। कई जगह लिस्ट निकलने को है, कई जगह आचार संहिता की वजह से रुका हुआ है। विभागीय परमिशन के बाद में चुनाव आयुक्त के परमिशन के बाद में ये लिस्ट जो है निकल सकता है। तो ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जब तक जो है प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक जो है नई भर्तियों का निकलना गुंजाइश कम नजर आ रहा है। ऐसे में साथियों देखिए यहाँ पर नई भर्ती की बात करूं तो 7 जून से 10 जून के बीच में आपका आचार संहिता समाप्त होने वाली है, अर्थात समाप्त होंगी। और जून जुलाई का शेड्यूल जो है सीजी व्यापम का पूरी तरीके से एग्जाम होना है। किसी भी दिन जो है छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, गैप नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जून जुलाई का सेशन मुझे नहीं लगता है कि जो है शिक्षक भर्ती को मिल पाएगा। इसे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी देखिए वित्त विभाग भी जो है अभी इनके लिए अनुमति नहीं दिया हुआ है, तो आखिर कितने पदों पर वित्त विभाग अनुमति देगा, कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात 100% सत्य है मेरे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती आ रही है और 100% आ रही है। लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है। इस पर
ऑथेंटिक बात कह पाना, इस पर सटीक बात कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भर्ती आएंगी, 100% आएंगी, अपनी तैयारी करते रहें। भर्ती कितने पदों पर आएंगी? चूंकि साथियों 33,000 पदों पर वित्त विभाग जा चुका है, जिसका लेटर आपने देख लिया है 1-1.5 महीने पहले। वो लेटर कोई फेक लेटर नहीं था, वो ही सत्य लेटर है। यदि आपको लगता है कि अभी वित्त विभाग से ऐसा कुछ लेटर गया ही नहीं है, इस तरह से यदि आप सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, क्योंकि आपने स्वयं देखा है वित्त विभाग के लिए कितने पदों पर स्वीकृति के लिए गया हुआ है और वहां से कितने पदों पर स्वीकृति मिल पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी मेरे दोस्तों। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहेंगे, शिक्षक भर्ती आएंगी, थोड़ा सा लेट लतीफी हो सकता है, लेकिन भर्ती होना 100% तय है। अपनी तैयारी करते रहें, तैयारी को जारी रखें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी तो मौका कम मिलेगा, समय कम मिलेगा। तैयारी आपने अभी से कर रखा है तो आपको और भी जो है आपके लिए रास्ता साफ रहता है। तो बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहें, जुड़े रहेंगे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद।